भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर SNS टीवी। मैं हूं आशीष पटेल। महाराष्ट्र में बदलापुर, कामठी, अकोला में हुए दुष्कर्म को लेकर आज महाविकास आघाड़ी के लोगों ने कल महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया और उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। पूरी मामले की तह तक जाने के लिए आइए दिखाते हैं हमारे विदर्भ हेड सैयद जाफरी की एक खास रिपोर्ट। क्या बोलना चाह रहे हैं? बदलापुर में जिस ढंग से बदलापुर पे जिस ढंग से बच्चों का अत्याचार हुआ, महाविकास आघाड़ी ने बंद का आह्वान किया है। हमारे नाना भाऊ पटोले, राष्ट्रवादी, शिवसेना, सभी ने मिलकर बंद का आह्वान किया है और मैं जनता से गुजारिश करता हूँ कि कोई पार्टी का बंद न रखते हुए जो अत्याचार ये बच्चों पे हो रहा है उसका हम निषेध करते हैं और हम सबसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप इस बंद में सभी शामिल हो और इस घटना ये ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए ये बंद का हमने आह्वान किया। लेकिन अकोला, कामठी और बम्बई, कामठी में भी हुआ, उसके प्रति कामठी में नहीं हुआ, कामठी में भी हुआ, बंद हुआ ना? नहीं कामठी में तो हम सभी हमारा ये कहना है महाराष्ट्र में जो दाग लग रहे हैं, जो हमारा महाराष्ट्र था इसके पहले, आज नहीं तो भी महाराष्ट्र में जो जिस तरीके से ये दाग लगाया जा रहा है, इस तरीके की घटना कर तो हम इसका निषेध करने के लिए ही ये बनता होगा। कामठी की हो, बदलापुर की घटना हो या और कोई घटना हो जो हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही दुखदायक है और इसके लिए हम हमेशा ये तत्पर रहना चाहिए। सभी नागरिकों से विनती है कि आपने सभी ने बंद कर युवराज जी, महाराष्ट्र में जो हादसा हुआ जो बच्ची के साथ में, तो क्या 12 तारीख को हादसा होता है और 16 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होता है और जब जनता रोड में उतरता है तो जनता के ऊपर लाठी चार्ज होता है और 300 के ऊपर गुना दाखिल होता है और 40 लोग पकड़ाते हैं। अगर प्रशासन और सरकार काम करे तो जनता रोड में उतरेगा क्यों? और जब उतरता है तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए लाठी चार्ज होता है। और कल कामठी में भी हुआ, अकोले में भी हुआ, बम्बई में भी हुआ। तो ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगते थे कि महाराष्ट्र को कलंकित किया जा रहा है? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। ये जो घटनाएं हो रही है महिला अत्याचार की और बच्चियों के साथ में, ये जो निंदनीय जो घटनाएं हो रही है, इसका सबसे पहले हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पूरा महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम इस घटना का निषेध करते हैं। वास्तव में अभी बदलापुर की घटना जो हुई है, ऐसे तो घटनाएं इतनी ज़्यादा जगह जगह पर हो रही है, उन सभी घटनाओं के प्रति हम उतना ही संवेदनशील है, उन तमाम घटनाओं का हम उतना ही निषेध करते हैं। लेकिन विशेष तौर पर बदलापुर की घटना जो खास तौर पर अनेक कारणों से सामने आ रही है, उसमें विशेष तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर उसकी ये घटना होने के बाद, यानी कुछ कम घटनाएं हुई थी, तब माता पिताओं ने, बच्चियों के पालकों ने इसकी शिकायतें दी थी पुलिस में और प्रशासन को भी, स्कूल प्रशासन को भी इसकी सूचनाएं दी गई थी। लेकिन इन्होंने इन सूचनाओं पर दुर्लक्ष किया और ये घटना होने के बाद जब घटना सामने आई तो पुलिस रिपोर्ट में भी पुलिस प्रशासन ने भी इस पर दुर्लक्ष्य किया। इसका मतलब यह है कि पुलिस प्रशासन ये और स्कूल प्रशासन सरकार के साथ में मिलकर इस घटना को दबाने की कोशिश करते रहे हैं। इस घटना का भी हमने निषेध किया है। एक बहुत बड़ा दुख की बात है, आवाज़ पूरे भारत के लिए उठनी चाहिए और ये सच्चाई है। लेकिन कामठी में आपके बगल में है,
आप लोग के बगल में इतना बड़ा हादसा हो और आप लोग को मालूम नहीं, और उसके प्रति आप लोग का कोई बयान नहीं है, न कांग्रेस का, न राष्ट्रवादी का, न कम्युनिस्ट का। हर घटना का हर किसी को समय पर पता चलता ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये घटनाएं जो है ये बहुत ही निंदनीय है। यानी कोई घटना बहुत ज़्यादा मतलब ये है उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, इसको कम महत्व देना चाहिए। ये महिलाओं पर होने वाला अत्याचार रणवीर जी, काशी में जो हुआ, अकोला में जो हुआ, आप उसका भी निंदा करते हैं ना? बिल्कुल 100% हम उसकी निंदा करते हैं। क्या जनता के लिए क्या संदेश है कल के लिए आपकी तरफ से? बदलापुर में जो ये प्रकरण हुआ है वो अत्यंत निंदनीय है। वहाँ के जो मैनेजमेंट है, व्यवस्थापन है, वो व्यवस्थापन जब वो लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म न करते हुए सब स्टाफ की मीटिंग बुलाई और उसमें विचार विमर्श करते हुए सारा व्यतीत किया। उसके बाद मैंने कोर्ट ने भी इसके ऊपर आक्षेप लिया है कि लड़कियां अगर स्कूल में आती है, अगर उसको सुरक्षा नहीं मिली तो फिर वो लड़कियां क्या करें। तो हाईकोर्ट ने भी, उच्च न्यायालय ने भी इस संबंधी में कुछ जनहित याचिका दायर की और उसके ऊपर उन्होंने सरकार को भी जवाब मांगा है और शिक्षण संचालक को भी इसके ऊपर जवाब मांगा है। और मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र राज्य जैसा पुरोगामी जो राज्य है उसमें यह घटना अतिशय निंदनीय है, जबकि हमारे गृह राज्य मंत्री हमारे नागपुर के हैं और उनके वो हमारे जिले के पालक मंत्री भी है, और ऐसी घटना उनके रहते हुए होना, तो मैं तो बोलता हूँ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर राजीनामा दे देना चाहिए। और अपना महाराष्ट्र का क्राइम रेट इतना बढ़ा हुआ है कि हर 1 घंटे में 5 केसेस हो रही है, हर 1 घंटे में महाराष्ट्र में 5 केसेस हो रही है। और पिछले ये 2023 में जो क्राइम रेट है उसका जो रेशो है वो अभी महाराष्ट्र उसमें नंबर 2 पर आया हुआ है। तो इसलिए मैं सभी जनता से आह्वान करता हूँ कि आप सभी बंद के लिए हमको सहयोग करें। आप एक मंजे हुए नेता हैं और एक मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं। बंगाल में उसको लेके बीजेपी से लेके सभी लोग मांग किए कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन बदलापुर, कामठी, अकोला, पूना ये जो हादसा हुआ और उसके बाद 300 लोग के ऊपर लाठीचार्ज होके और 40 गुना दाखिल हुआ, 40 लोग अरेस्ट हुए, तो ये एक निंदनीय है कि नहीं, कि सिर्फ एक ही स्टेट के लिए है? नहीं, ये सभी जगह पर जो घटना होती है वो तो सब निंदनीय है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सुरक्षा की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य कैसा आएगा, बेटी सुरक्षित कैसा रहेगी? अभी छोटी छोटी बच्ची के ऊपर अगर बलात्कार होता है और ये सरकार जो है उनका बचाव अगर करती है तो बहुत ही निंदनीय है। अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने जो बंद का आह्वान किया है, वो बंद के आह्वान में सभी लोगों ने, सभी यानी सभी, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, जो पार्टी के हो, महाविकास आघाड़ी के हो या उनके जो सत्ता में है उनके सभी लोगों ने इसमें शामिल इसलिए होना चाहिए कि उनकी बेटी की, उनके बच्चे की सुरक्षा के लिए सभी ने एकत्रित आके इस बंद में आकर इसका ये करना चाहिए, निषेध करना चाहिए। लेकिन फर्स्ट कोर्ट में निर्णय हो, उसके लिए क्या मांगे आप सर? फर्स्ट कोर्ट में निर्णय होके उनको फांसी होना चाहिए, यही हमारी मांग है। जिस देश में, भारत देश में स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है, दुर्गा का रूप कहा जाता है, उसी देश में ही माँ, बहन, बहू, बेटी और एक छोटा से बच्ची अगर सुरक्षित ना हो तो राजनेता लोग को शर्म आने चाहिए। और राजनीति इस तरह नहीं होने चाहिए। बस ये होने चाहिए कि आरोपी फर्स्ट कोर्ट में कब उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले और इन लोगों को फांसी मिले, उसमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्ची कोई जात और कास्ट के नहीं होता है, बच्ची सबका संतान होता है, सबके पास में संतान और माँ, बहन, बहू, बेटी
है, इसमें ध्यान दे के सभी लोग को काम करना चाहिए। और कोई भी राजनेता, कोई भी दल हो, ये देखने चाहिए कि मेरा राज में होता है तो कड़े से कड़े उसको सजा मिलनी चाहिए। और जनता जब रोड में उतरता है तो उस जनता की आवाज़ कोई भी सरकार को दबाना नहीं चाहिए। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी भंडारा। राष्ट्रवादी शरद पवार विधानसभा अध्यक्ष अजय मेहनाम कल 24 तारीख को जो बंदी है उसको लेके आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जो देश में हो रहा है माँ बहन बहू बेटी के साथ, ये बहुत बड़ा निंदनीय है कि नहीं? सबसे पहले हम बदलापुर की जो घटना है बहुत बड़ी घटना है, इसको हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका निषेध करते हैं। और ये बदलापुर तो एक सिर्फ झांकी है, ये गए 2-2.5 साल से ये पूरे महाराष्ट्र में ऐसे बलात्कार के केसेस हो जा रहे हैं। पर ये जो दूसरी सरकार है ये सिर्फ खोखी की सरकार है। खोखी सरकार सिर्फ अपने स्वार्थ की सरकार खुद को देख रही है और उसका जो सत्ता कैसे बचाना चाहती है उसकी तरफ से ध्यान दे रही है। और कोई भी वो बेटी को तरफ ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ ये मुफ्त के पैसे बांटने के लिए ध्यान दे रही है और वोट बटोरने के काम में सिर्फ बटी हुई है। और जो बदलापुर है, बदलापुर का मुझे आपको पता चला, उसके पहले अभी कल कामठी में एक हुआ है, एक अकोला में भी हुआ है। ये ऐसे घटनाएं रोज हो रही है, पर पुलिस प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कोई भी नेता इसकी तरफ कार्रवाई करने की मांग करता है। सत्ताधारी लोग सब सत्ताधारी घटने में तो सत्ताधारी लोग ही नहीं इन्वॉल्व है। तो मैं ऐसी मांग करता हूँ कि जो सत्ताधारी जिसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बदलापुर की जो घटना है वो घटने को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको ले जाना चाहिए और सरकार ने उस दोषियों को तत्काल फांसी देनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। SNN न्यूज चैनल सभी सरकार और राजनेता से एक बात जानना चाहता है, अगर आप लोग और प्रशासन मिलकर अगर इंसाफ करें तो जनता रोड में क्यों उतरेगा? और जब जनता रोड में तभी उतरता है जब आप उनके इंसाफ नहीं करते हैं। और उसके बाद जनता की आवाज़ कोई भी स्टेट में हो आप दबा नहीं सकते, क्योंकि जनता के वोट से ही आप नेता बन करके और ऐसी गाड़ी में घूमते हो। और शर्म आना चाहिए ऐसे राजनीति में जो माँ बहन बहू बेटी की इज्जत लूटे। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी भंडारा।